इन दोस्तों, मैं अंकित विहुटा स्वागत करता हूं आपका महासु एकेडमी सोलन में। तो ये हमारा आज का मॉक टेस्ट है जिसमें 50 प्रश्न रहने वाले हैं। जब मैं यहाँ से प्रश्न को रीड करूंगा तो यहाँ पे प्रश्न भी रीड करूंगा और उसके ऑप्शन भी रीड करूंगा। तो फाइनल आंसर बताने से पहले आपने जो अपना आंसर है वो चूज कर लेना है, तभी आप उस आधार पे अपना रिजल्ट तैयार कर सकते हो। उम्मीद यही रहेगी सभी ईमानदारी के साथ मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे और जो आप अपने मॉक नंबर बने वो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। एक बार फिर से मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं कि जो इस बार है आर्मी अग्निवीर के अंदर वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए जो आपकी अटेम्प्टेशन है वो आपने पूरी करके आनी है। 50 के 50 क्वेश्चन करके आने हैं। जो टोटल क्वेश्चन है वो 50 हो गए और जो आपको नंबर है वो डबल मिलने वाले हैं, यानी क्वेश्चन 50 हो गए और नंबर आपके 100 हो गए। रिटर्न जो टेस्ट है वो आपका 100 नंबर का होता है। ये सारी जानकारी आप सभी को पता है। तो अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। समय बहुत कम बचा हुआ है, सभी स्टूडेंट अपने रिवीजन की ओर ध्यान दें। तो शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट और पहला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन 1 रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन 2 स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन 3 रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 4 देवेंद्रनाथ टैगोर। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो करी गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सिंह चौहान किस पद से संबंधित थे? नौसेना प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के महान न्यायवादी या आईटीबीपी के महानिर्देशक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। जो जनरल अनिल चौहान हैं ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से संबंधित थे, तो इसका राइट आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक, भजनलाल शर्मा, बिप्लब कुमार देव या त्रिवेंद्रम सिंह रावत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, भजनलाल शर्मा राजस्थान के वर्तमान में सीएम हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलार फील्ड्स किस तत्व का प्रमुख खनन केंद्र है? प्लेटिनम, सोना, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो जो कोलार फील्ड्स है वो संबंधित है सोने से, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? भीमराव अंबेडकर, मोहनदास करमचंद गांधी, स्वामी विवेकानंद या महादेव गोविंद रानाडे। तो जो राष्ट्रपिता है बापू है वो मोहनदास करमचंद गांधी को कहा जाता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की विशेषता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपने विशेषता बतानी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हमारा संविधान है उसकी क्या विशेषता है। ऑप्शन 1 सबसे लंबा लिखित संविधान है विश्व में, या दोहरी नागरिकता के लिए जाना जाता है, या अधिनायकत्व के लिए जाना जाता है, या एक पार्टी का शासन इसके लिए जाना जाता है। तो जो हमारे देश का संविधान है इसकी विशेषता ये है कि ये विश्व भर में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का पुष्कर मंदिर किन देवता से संबंधित है? शिव, विष्णु, ब्रह्मा या राम। तो जो राजस्थान के अंदर पुष्कर मंदिर है पूछा जाता है ये एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ये पूछा जाता है कि जो राजस्थान का पुष्कर मंदिर है वो किसके लिए है? तो ब्रह्मा के लिए है। और ये भी पूछा जाता है कि जो पुष्कर मंदिर है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। जो पुष्कर मंदिर है वो राजस्थान के अंदर स्थित है और किस देवता का मंदिर है? तो ये ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपी डायरीज कमिंग होम पुस्तक किसने लिखी? अरुणधति रॉय, चेतन भगत, सुधा मूर्ति या अमीश त्रिपाठी। तो जो यहाँ पे बुक है गोपी डायरीज कमिंग होम ये लिखी गई थी सुधा मूर्ति के द्वारा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2002 में संविधान के 6वें संशोधन ने किस मौलिक अधिकार को शामिल किया? स्वतंत्रता का, समानता का, संपत्ति का या शिक्षा का। तो इनमें से कौन सा अधिकार ऐसा है जो 6वें संविधान संशोधन 2002 में
मौलिक अधिकार के रूप में लाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 4। शिक्षा को 2002 66वें संविधान संशोधन के तहत इस अधिकार को, शिक्षा के अधिकार को भारत में संविधान में ऐड किया गया, यानी 2002 में इसको लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, अरविंद केजरीवाल या लाल कृष्ण आडवाणी? तो जो आपका यहाँ पे 2024 में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हुए थे वो है लाल कृष्ण आडवाणी। तो ऑप्शन जो 4 है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छऊ नृत्य डैश राज्य में लोकप्रिय है? जो छऊ नृत्य है वो किस राज्य का प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है? तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, केरल का या पश्चिम बंगाल का? तो जो छऊ नृत्य है वो पश्चिम बंगाल के अंदर लोकप्रिय है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या नागालैंड? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? हेप्टाथलन, भाला फेंक, टेनिस या कुश्ती? तो नीरज चोपड़ा का जो संबंध है वो है जेवलिन थ्रो से, यानी भाला फेंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन पोलो डैश से संबंधित है? गोवा की मुक्ति से, जोधपुर के परिग्रहण से, हैदराबाद के विलय से, मिजोरम के साथ समझौते से? तो जो ऑपरेशन पोलो है वो संबंधित है हैदराबाद के विलय से। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमढ़ी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या बिहार? तो पंचमढ़ी जो हिल स्टेशन है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के अंदर ये जो नेशनल पार्क है पंचमढ़ी ये भी स्थित है। तो आपसे पूछा था पंचमढ़ी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। और जो पंचमढ़ी हिल स्टेशन है ये भी मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। तो यहाँ पे हमने जीके के 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं साइंस की। यहाँ से नीचे हमारा पार्ट 2 शुरू होता है जिसमें साइंस के 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो साइंस का पहला क्वेश्चन है और हमारी जो इस मॉक टेस्ट का है वो 16वां क्वेश्चन है। मनुष्य का चेहरा कितने हड्डियों से बना होता है? 12, 13, 14 या 15? तो जो हमारा चेहरा है वो 14 हड्डियों से बना होता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो यहाँ पे आपने 4 ऑप्शन में बताना है जल का परिवहन पौधों में किस माध्यम से होता है? रंध्र से, बालों की जड़ से, फ्लाइम से या जाइलम से? तो आपने ध्यान देना है जो पौधों में पानी का यानी जल का परिवहन करता है वो जाइलम करता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, किस पौधे में प्रकाश संश्लेषण तने में होता है? डेजर्ट ऑक में, आर्किड में, कैक्टस में या सिंकोना में? तो सबसे पहली बात आपने ये ध्यान देनी है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है ये होती है पौधों के अंदर। अब यहाँ पे ये आपसे पूछा गया है कि पौधों के तने में किस पौधे में होती है। वैसे तो जो आमतौर पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो आपको पत्तियों में देखने को मिलती है। पौधों का पत्तियों वाला भाग, उसमें प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया वो देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया वो तने के अंदर होती है। तो इन 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कैक्टस के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो तने के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइरोगाइरा में प्रजनन का तरीका डैश है? स्पाइरोगाइरा में जो प्रजनन का तरीका है वो कैसा है आपने बताना है। ऑप्शन 1 विखंडन वाला है, मुकुलन वाला है, बीजाणु गठन वाला है या लैंगिक वाला है? तो जो स्पाइरोगाइरा में प्रजनन होता है वो विखंडन के द्वारा होता है। तो विखंडन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के किस अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? राइबोसोम, गोल्जी को, लाइसोसोम को या उपकेंद्रक को? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे देने वाले जानवर को डैश कहा जाता है? विविपेरस,
मांसभक्षी, अंडप्रजक, सर्वभक्षी। तो जो जानवर अंडे देते हैं उन्हें अंडप्रजक कहा जाता है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? सोना, चांदी, एल्यूमिनियम या सोडियम? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सोना, जिसका संकेत AU होता है, और जो सबसे ज़्यादा आघात वर्धीय धातु है वो सोना है, तो ऑप्शन जो सेकंड है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है? सोडियम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम या लोहा? तो जो हमारा विटामिन B12 है इसमें कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकदार होती है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? तो जो यहाँ पे सबसे चमकीली अधातु है वो है आयोडीन, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अणु में परमाणु एक साथ डैश द्वारा बंधे होते हैं। जो अणु में है वो परमाणु किसके द्वारा बने होते हैं? अंतर आणविक बल द्वारा, अंतरा आणविक बल द्वारा या द्विध्रुव बल द्वारा या वेंडरवाल्स ये एक बल है, किसके द्वारा ये आपस में एक दूसरे के अंदर जुड़े होते हैं? तो ये जुड़े होते हैं अंतरा आणविक बल के द्वारा। तो अंतरा आणविक बल कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकंड, तो सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अंतरा आणविक बल है जो क्या करता है? अणुओं में परमाणुओं को एक साथ बांध देता है, जोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग किस लिए किया जाता है या किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? जो हमारे विद्युत परिपथ में फ्यूज तार है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन 1, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। ऑप्शन सेकंड, परिपथ में विद्युत ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए, विद्युत परिपथ को बंद करने या खोलने के लिए, और ऑप्शन फोर्थ है विद्युत परिपथ को अतिरिक्त विद्युत धारा से बचाने के लिए। तो जो यहाँ पे विद्युत परिपथ में विद्युत तार है वो यूज किया जाता है विद्युत परिपथ को अतिरिक्त विद्युत धारा से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा डैश है? कार्य करने की दर के बराबर, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का गुणनफल, यांत्रिक कार्य के दौरान मुक्त ऊर्जा या किसी वस्तु की गति के दौरान अवशोषित ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है किसी वस्तु की गति ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का गुणनफल। जो यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का गुणनफल को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति का दूसरा नियम डैश की अवधारणा का परिचय देता है? बल का, कोणीय संवेग का, वेग का या त्वरण का? तो जो न्यूटन की गति का दूसरा नियम है वो बल को प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए कितने सेकंड लगते हैं? 8 सेकंड, 1.3 सेकंड, 6 सेकंड या 5 सेकंड? तो जो चंद्रमा का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 1.3 सेकंड का समय लगता है, तो इसका जो राइट आंसर है सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का नाम क्या है जिसके द्वारा पृथ्वी सब कुछ अपनी ओर खींचती है? वायुदाब, अभिप्लवन बल, गुरुत्वाकर्षण बल या प्रतिरोध बल? तो जो पृथ्वी सारी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हमने साइंस के भी 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब हमारा पार्ट 3 शुरू होता है जिसमें हमारे क्वेश्चन मैथ के रहने वाले हैं। हमारा मैथ शुरू हो चुका है, 31 से लेकर 50 तक मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आपने पेन और नोटबुक साथ रखना है क्योंकि हम यहाँ पे इसका फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मैथ का 31वां क्वेश्चन है, मैथ का पहला प्रश्न और हमारे मॉक टेस्ट का 31वां प्रश्न। 4 का लघुत्तम समापवर्तीय एलसीएम क्या होगा? तो अगर हम इसको तरीके से निकाले तो 2 और 4 का जो एलसीएम है वो इस हिसाब से निकालते हैं। पहले हम यहाँ पे 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर हम 2 का पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो जो आपका एलसीएम है वो इनको गुणा करके आएगा, तो 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, तो 4 इसका एलसीएम होगा।
तो एलसीएम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड में 4 दिया गया है, तो 4 इसका राइट आंसर होगा। और अगर आपने इसको शॉर्ट में करना है तो यहाँ पे 2 और 4, इसमें बड़ी संख्या देखनी है, बड़ी संख्या 4 है, ये अगर बाकी संख्या से कटे तो वही आपका एलसीएम होता है। तो सबसे बड़ी संख्या 4 थी, ये दूसरी संख्या 2 से भी ये कटती थी, तो यही आपका एलसीएम होता है। तो एलसीएम इसका ऑप्शन नंबर सेकंड यानी 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, 80/60 को सरलीकरण क्या है? तो अगर आपने 80/60 का सरलीकरण करना है तो 0 से आप 0 काटेंगे। सरलीकरण का मतलब होता है कि इसको छोटे से छोटे रूप में आपने प्रदर्शित करना है। तो 0 से 0 आपने कैंसिल आउट कर दी, फिर 2 का पहाड़ा जाएगा 4 बार, 2 का पहाड़ा जाएगा 3 बार, तो इससे जो नीचे है वो ये कैंसिल आउट नहीं होता है। अब ये नहीं कटेगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो 4/3 आएगा। अब हम देखेंगे कि जो 4/3 है किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है 4/3, तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3, 5 और 7 का औसत क्या है? आपने औसत निकालना है। और औसत किस प्रकार से निकालते हैं? औसत हमने सभी मॉक टेस्ट में यहाँ से क्वेश्चन डाला है। अब हर बार आप बोलेंगे कि मैथ ये इजी है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैथ ऐसा ही पूछा गया है अभी तक, तो हमने प्रीवियस ईयर इसमें रखे हुए हैं सारे के सारे जो मैथ्स है। तो यहाँ पे औसत कैसे निकालते हैं? औसत क्या होता है? सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। सम ऑफ नंबर का मतलब है औसत क्या होता है? संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। तो औसत क्या निकल जाएगा? सम ऑफ नंबर यानी 3 + 5 + 7 और जो टोटल नंबर है वो कितने हैं? 3। तो एवरेज क्या निकलेगी? इसको जोड़ देंगे, 7 5 12 और 12 और 3 कितने हो गए? 15। 15 के बटे में 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो जो इसकी एवरेज है वो 5 निकल के आई। ये भी आपके सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ भी जो राइट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल कीजिए और हल क्या करना है? 33 + 34 + 35। ये लास्ट टाइम के क्वेश्चन हैं, बहुत इजी पूछे गए थे, तो मैथ्स के लिए आपने ज़्यादा घबराना नहीं है। मैथ्स आपसे आपका इसी प्रकार से पूछा जाना है। तो इसमें इकाई अंक पहला हम सब जोड़ देंगे, 5 और 4 9, 9 और 3 12, तो इकाई अंक कितना आया? 2 आया। तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो निकल चुका है, क्योंकि यहाँ पे हम इकाई अंक देखेंगे तो इकाई अंक 2 सिर्फ एक ऑप्शन में है। तो मेरे हिसाब से तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 होना है। बाकी इसको कंप्लीट एक बार कर लेते हैं। 5 और 4 9, 9 3 12, 12 का 2 हासिल कितना आया? 1। फिर 2.5 अंक जोड़ते हैं, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 1 कितना होगा आपका? 10। तो जो इसका जोड़ है वो 102 आएगा। तो 102 फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, 3/5 का प्रतिशत समतुल्य क्या है? आपने क्या करना है? फ्रैक्शन वैल्यू दी है 3/5। अब इस फ्रैक्शन यानी भिन्न वाली वैल्यू को आपने बदलना है प्रतिशत में। तो प्रतिशत, जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं, आपने ये बात नोट करके रखनी है कि जब आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो आपने गुणा 100 करना है। तो ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 0 की 0। तो वापस क्या बचा? 3 गुणा 20 और 20 का पाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो बीती होता है आपका 60। तो जब इसको प्रतिशत में बदला तो वो आया 60% और 60% यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो 60% इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है क्वेश्चन नंबर 36, 160 का 30% क्या है? आपने ये निकालना है कि जो वैल्यू है 160, इसका 30% कितना होता है? तो जब आप 160 गुणा यहाँ पे 30 का प्रतिशत हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यहाँ पे 2 0 से ऊपर वाली 2 0 कट जाएगी, वापस क्या बचा? 16 गुणा 3 और 16 गुणा 3, 16 3 कितना होता है? 48। तो जो 160 का 30% है वो 48 होता है और 48 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, यदि एक प्लेट में 20 अंडे हैं और उनमें से 5 खराब हो गए हैं तो शेष अच्छे अंडे का प्रतिशत कितना है? तो आपने ध्यान से समझना है, ये हमारे पास कोई प्लेट है और इस प्लेट में हमारे पास जो अंडे हैं वो दिए गए हैं 20 अंडे। तो इसमें 20 अंडे हैं और अगर बात करें तो ये हमारे पास 20 अंडे क्या है? कुल अंडे हैं।
अब इन्होंने बोला कि इन 20 में से 5 खराब हुए हैं। 5 कैसे हैं? खराब। तो जो अच्छे अंडे हैं वो कितने हैं? 5 जब खराब हो गए हैं, इसका मतलब जो 15 अंडे हैं वो अभी कैसे हैं? अच्छे हैं। वो कैसे आ जाएंगे? 15 अंडे कैसे आ जाएंगे? अच्छे आ जाएंगे। तब इन्होंने क्या बोला कि खराब अंडे 5 है, तो शेष अच्छे अंडों का प्रतिशत क्या है? तो आप कैसे निकालते हो? जो अच्छे अंडे हैं वो है 15, और कितने में से है? 20 में से, क्योंकि जो आपका प्रतिशत है वो कुल में से निकलता है, और जितने अच्छे हैं वो ऊपर रखेंगे। अच्छे कितने हैं? 15, तो वो ऊपर रखे, और जो टोटल है वो नीचे रहेगा। तो ये भिन्न आ गया। अब इसका प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत के लिए हम क्या कर देंगे? गुणा 100 कर देंगे। 0 से 0 काट देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा आपका 2 एकम 2, और यहाँ से काट देंगे 2 पंजे 10। तो यहाँ पे हमारे पास जो अच्छे अंडे हैं वो क्या है? 15 गुणा 5, तो 15 पंजे कितना होता है आपका? 75%। तो जो अच्छे अंडों का प्रतिशत है वो 75 है, तो 75% ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड में दिया गया है। जो 75 है वो कहाँ है? सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। अन्य दो भुजाओं की लंबाई 60 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? आपसे पूछा गया है कि मान लो आपके पास ये जो यहाँ पे भुजाएं हैं ये 2 दी गई है, ये आधार है। आधार मान के चलो आपकी ये 80 सेंटीमीटर है, और जो आपकी लंब है वो कितनी है? 60 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया कि कर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पे आप, ये आपका बेस है, ये आपका प्रोपेंडिकुलर है, और ये आपका हाइपोटेन्यूस है। तो यहाँ से हम निकालेंगे पाइथागोरस की हेल्प से। तो पाइथागोरस क्या होती है? h का स्क्वायर बराबर है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ से एक क्वेश्चन निकलने वाला है, तो हमने चाहिए कर्ण। कर्ण आपका यहाँ से निकल जाएगा। h का स्क्वायर बराबर है, जो p है वो कितना है? 60, तो 60 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर, प्लस जो हमारा बेस है वो कितना है? 80, तो 80 का भी क्या करेंगे? स्क्वायर। तो h का स्क्वायर बराबर है 60 का स्क्वायर कितना बना? 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ गया 3600, प्लस 8 का स्क्वायर करोगे 8 8 64, तो जो 80 का स्क्वायर है वो कितना आया? 6400। तो अगर इसको हम प्लस कर दे, तो प्लस करके 3600 और 6400 ये बन गया आपका 10,000। इसको हम ऐड कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 10,000 बन जाएगा। और अगर बात करें 10,000 की, तो यहाँ से h का स्क्वायर हटा, और सामने अंडर रूट में क्या डल गया? ये अंडर रूट में 10,000 डल गया, और 10,000 वैल्यू किसकी होती है? 100 की। तो जो h की वैल्यू है वो कितनी आई? 100 आई। तो 100 ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। 3,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब साधारण ब्याज कैसे निकलता है? SI, यह निकलता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में क्या रहेगा आपका? 100। तो SI कैसे निकलेगा? SI यहाँ पे जो मूलधन है वो आपका 3,000 है, दर 10% है, समय 2 वर्ष है, और बटे में क्या जाएगा? 100। 2 0 से यहाँ पे 2 0 कट जाएगी। जो SI है वो कितना आया? यहाँ पे 300 बचा हुआ है, और यहाँ पे 2 बचा हुआ है। 300 गुणा 2, तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना बना? 600 रुपये। अब देखेंगे 600 किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर A में दिया गया है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। यदि एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पे ये सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ पे वर्ग का परिमाप पूछा गया है। वर्ग का परिमाप इन्होंने दिया है। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है? ये होता है 4a। अब इन्होंने बोला कि जो आपकी वर्ग का परिमाप है वो है 40, और जो वर्ग का परिमाप है वो होता है 4a। तो यहाँ से 4 से 1 कट जाएगा, 4 एकम 4, 10 चौके 40। तो a की वैल्यू कितनी आई? a माने तो a होती है भुजा, भुजा की लंबाई कितनी आई? 10। तो 10 यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, तो ऑप्शन A इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको आप नॉर्मली भी कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने परिमाप 40 दिया था, और वर्ग की भुजाएं कितनी होती है? 4, और चारों की चारों बराबर होती है, तो 4 से इसको डिवाइड करके कितना आता? 10 आता। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। 4 घंटे में 220 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली ट्रेन की गति क्या होगी? तो आप गति का मतलब है आपने निकालनी है चाल,
और आपकी जो चाल है, चाल होता है दूरी बटे में समय, चाल होता है दूरी बटा समय। अब चाल निकलेगी, और चाल कैसे निकलेगी, यहाँ पे चाल मतलब स्पीड, स्पीड कैसे निकलेगी, जो आपका डिस्टेंस है, दूरी है, वो है 220 किलोमीटर, और जो यहाँ पे समय है, समय है आपके 4 आवर यानी 4 घंटे। तो हम इसको 4 से काट देंगे, 4 एकम 4 ऊपर देखोगे तो 4 पंजे 20, 2 वापस बचे, 4 पंजे 20। तो जो ये हमारी चाल आई, चाल यानी स्पीड आई, वो कितनी आई, 55 किलोमीटर पर आवर। 55 किलोमीटर पर आवर, ये ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है, तो 55 किलोमीटर पर आवर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या है यदि लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। इन्होंने पूछा है, हमारे पास ये जो यहाँ पे आकृति है ये है आयत। अब इन्होंने बोला कि जो इसकी लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है और जो इसकी चौड़ाई है ये 5 सेंटीमीटर है। अब इन्होंने क्या पूछा कि आपने ये बताना है कि लंबाई और चौड़ाई, इसका अनुपात क्या होगा। इन्होंने लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है, तो जो लंबाई है वो है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 तिये 15। तो इसका रेशो कितना आया, रेशो आया 3:1, 3:1। यहाँ पे रेशो आ गया। हम देखेंगे जो 3:1 है वो कहाँ है, ये थर्ड ऑप्शन में है 3:1। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, 1, 10, 100 या अनंत। तो इसको आपने समझना है कि अगर मैं यहाँ पे एक बिंदु बना दूं और यहाँ से रेखा खींचना शुरू कर दूं, एक मैं इधर को खींच दूं, एक मैं इधर को खींच दूं, एक इधर को खींच दूं, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो बोलने का मतलब ये है कि जो एक बिंदु से है वो अनंत रेखाएं खींची जाती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने भी ध्यान देना है कि अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि एक बिंदु से आप कितनी रेखा गुजार सकते हैं, तो एक बिंदु से आप अनेकों यानी अनंत रेखाएं गुजार सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 संख्याओं का औसत 20 है तथा पहली 2 संख्याएं क्रमशः 20 और 22 है, तो तीसरी संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने क्या बोला कि औसत कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ये समझ लो, औसत निकालते हैं संख्या गुणा औसत। तो संख्या गुणा औसत बराबर है योग निकलता है। तो संख्या निकालने के लिए हम इस चीज का यूज करने वाले हैं। इन्होंने बोला जो 3 संख्याओं का औसत है, संख्याएं कितनी है 3, और इसका औसत कितना है 20 है। तो कितना बना आपका, 60। यानी जो 3 संख्या हमारे पास अवेलेबल है उनका जो योग है वो कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। अब इन्होंने बोला कि इनमें से जो 2 संख्याएं हैं, जो इनमें से 2 संख्याएं हैं उनका जो योग है वो कितना बन रहा है। यहाँ पे 2 संख्याएं दी है, 2 संख्याएं, अगर मैं इन 2 संख्याओं को जोड़ दूं 20 और 22, तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 42। तो अगर 2 संख्याओं का मैं योग की बात करूं तो वो कितना बना, 42। अब तीसरी संख्या खुद निकल जाएगी क्योंकि मेरे पास 2 संख्याएं दी है इन्होंने, एक 20 है और एक 22 है। जब 20 और 22 को जोड़ दूंगा तो ये बनता है 42, और जब तीनों संख्याओं का औसत 20 दिया है तो इनका योग वित्तीय कितना बन गया, 60। यानी इसके बीच जो आपकी तीसरी संख्या है वो निकलने वाली है, और 60 में से आप लेस करोगे 42। 42 क्यों लेस करना है, क्योंकि 2 संख्याओं का जो योग है वो 42 है और 3 संख्याओं का योग कितना है, 60 है। तो 60 में से मैं 42 लेस कर दूंगा, यहाँ से 80 लाई, 10 बना, 10 में से 2 गया तो 8 वापस बचा, और यहाँ पे बचा हुआ है 5, 5 में से 4 गया तो 1। तो यानी तीसरी संख्या कौन सी है, तीसरी संख्या 18 है। 18 फोर्थ ऑप्शन में दी गई है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 16 किलो का मूल्य 112 रुपये है तो 24 किलो का मूल्य कितना होगा। तो इसको हम MDS के इससे करेंगे। हमारे पास 16 केले दिए हैं और 16 किलो का जो मूल्य है वो 112 दिया है, और पूछा है कि जो हमारे पास 24 केले है इसका मूल्य कितना होगा। ये MDS से हम करने वाले हैं। तो इसको हमने काट दिया, अगर मैं 4 से काटूं तो 4 चौके 16 और यहाँ पे 4 का 12, 4 छिके 24।
फिर मैं 2 से काट दूं, 2 दूनी 4 आ जाएगा और 2 तिया 6 आ जाएगा। अब मैं ऊपर नीचे काट रहा हूं तो 2 एकम 2, यहां से 2 से काटूंगा तो मेरे पास बचेगा 2 पंजे 10, 1 बचा 2 छिके 12, वापस कितना बचा 56। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, x एकम x x की गुणा यहाँ पे 1 के साथ हो जाएगी, x एकम x, और यहाँ पे क्या करूँगा मैं 56 गुणा 3। तो जब मैं यहाँ पे 56 गुणा 3 करूँगा तो 3 छिके 18, हासिल 1 बची, और 3 पंजे 15 और 1 16। तो यहाँ पे जो पूछा गया था 24 किलो का मूल्य वो 168 रुपये होगा, जो थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे देखने को मिल चुका है। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमने 3 पार्ट जीके, साइंस और मैथ्स को डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा रीजनिंग के 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं रीजनिंग का पहला और हमारी जो मॉक टेस्ट है उसका 46वां क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रेणी को पूरा करेगा। श्रेणी क्या है? 1250, 250, 50, 10, और आपने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हमने ये पता करना है कि जो ये 1250 है इससे 250 कैसे बना, और 250 है इससे 50 कैसे बना, इस 50 से 10 कैसे बना, और फिर अगला क्या आने वाला है। तो हमने क्या करा कि इसको हमने डिवाइड करा 5 से। जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 1250 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमने देखा 5 एकम 5, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 वापस बचा, 5 5 25, 0 की 0। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसको डिवाइड 5 करा तो ये बना, इसको भी हमने डिवाइड 5 करना है। तो जब 250 को मैं डिवाइड करूँगा 5 से तो 5 एकम 5, 5 5 25, तो कितना आने वाला है 50 आने वाला है। और 50 को मैं डिवाइड करूँगा फिर 5 से तो कितना आने वाला है 10। अंत में मैं 10 को डिवाइड करूँगा 5 से तो कितना आना है 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 2 आने वाला है। तो 2 किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो हमारे पास सीरीज क्या है, सी, एफ, जे, क्वेश्चन मार्क और यू। तो ये तीसरे नंबर पे है, ये छठे नंबर पे, ये 10 नंबर पे है, और ये 21 नंबर पे है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 और 6 के बीच +3 का गैप है, 6 और 10 के बीच +4 का गैप है, और हमें पता चला 3 4, तो यहाँ पे हम करेंगे सीधा 5 का गैप, 10 और 5 15, 15 पे कितना होता है ओ, तो ये 15 पे आ जाएगा। 15 में कितना करेंगे 6 15 और 6 21, तो यहाँ पे क्या आने वाला है ओ आने वाला है, जो सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 छात्रों की एक पंक्ति में जूली दाएं छोर से 17वें क्रम पर है, बाएं छोर से उसका क्रम क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया पिछले मॉक टेस्ट में, जब कुल दिया जाए तो कुल में से दिया गया स्थान आपने माइनस करना है। दिया गया स्थान कौन सा है 17वां, और उसमें प्लस क्या करना है 1 करना है। दिया गया स्थान करना है चाहे वो दाएं छोर से हो चाहे वो बाएं छोर से हो। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, कुल माइनस दिया गया स्थान +1। तो कुल कितने हैं, कुल है 45, और 45 से माइनस करना है 17 और प्लस करना है 1। तो 45 में से क्या कर देंगे हम, 17 को माइनस कर देंगे। तो हमने क्या करा 45 में से यहाँ पे 17 माइनस कर दिए। तो पहला काम क्या करेंगे, यहाँ से हासिल आएंगे 15 बने, 15 में से 7 गए तो वापस कितना बचता है 8, और यहाँ पे 3 में से 1 गया तो वापस कितना बचा 2, और इसमें +1 करेंगे तो 28 और 1 कितना बनेगा 29। तो स्थान कौन सा आ जाएगा 29वां स्थान। तो हम देखेंगे 29वां जो स्थान है किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और बीच में आने वाले शब्द का चयन करें। हमारे पास जो यहाँ पे सारे के सारे वर्ड है इनको क्या लगाना है, एक ऑर्डर में लगाना है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे COVER कवर लिख देंगे सारा, फिर है CODE कोड, फिर उसके बाद कॉइन COIN, उसके बाद कॉर CORE, और लास्ट में काउंट COUNT।
अब यहाँ पे देखना है सबसे पहले कौन आएगा, तो CO सबके पास कॉमन है, तो यहाँ पे सारे के सारे का हमें पता नहीं चला, सब यहाँ पे जीत रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, जो U है वो 21 पे होता है, R 18 पे होता है और I 9 पे होता है, D 4 पे होता है और B 22 पे होता है। B कौन से नंबर पे है, 22 नंबर पे। तो हमें यहाँ से पता चला कि जो पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे क्या आने वाला है, पहले नंबर पे आएगा यहाँ से कोड। पहले नंबर पे क्या आया, कोड, क्योंकि जो D है वो 4 नंबर पे आता है। तो हमने यहाँ पे जो कोड है इसको लिख लिया, ये कौन से नंबर पे आया, पहले नंबर पे। फिर उसके बाद कॉइन, कॉइन क्यों आएगा, क्योंकि I 9 पे है, तो उसके बाद COIN कॉइन आया। कॉइन के बाद कौन सा आया, यहाँ पे कॉइन भी हमारा हो गया, कोड भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 21 है, तो यहाँ पे ये पहले ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे कोर, CORE, कोर भी हमारे पास यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये 22 पे है, ये 21 पे है, तो COUNT काउंट आ गया हमारा इधर, और लास्ट में क्या आएगा, कवर, COVER। तो यहाँ पे पूछा गया मध्य में कौन सा आएगा, तो मध्य में कौन सा आया है, मध्यम पे आया हुआ है कोर, CORE। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, CORE, कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, और यह हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न है। यदि किसी योजना में फादर शब्द को 104 लिखा गया है, तो उसी योजना शब्द में मदर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो फादर है FATHER, जो फादर है इनका कोड कितना दिया है, 104। तो ये 104 कैसे आया, ये आपने देखना है। जो F है, F को अगर उल्टे से देखें तो ये 21 नंबर पे आता है, मतलब अगर Z से शुरू करें तो F की जो प्लेस वैल्यू है वो 21 नंबर पे है। और वहीं अगर A की बात करें तो ये कौन से नंबर पे है, ये 26 पे है। अगर T की बात करें तो T आता है 7वें नंबर पर, और अगर H की बात करें ये आता है 19 नंबर पे, और E कौन से नंबर पे आएगा, उल्टे से 22 नंबर पे, और जो हमारा R है ये आता है उल्टे से 9वें स्थान पे। तो अगर इन सबको हम ऐड कर दें तो इकाई अंक पकड़ के 9 और 2 कितना बन जाएगा, 11, 11 और 9, 11 और 9 20, 20 और 7 27, और 27, 27 और 6 कितना बन जाएगा, 7 और 6 13, 33, 33 और 1 34। तो इकाई अंक यहाँ पे 4 आ गया है, हासिल कितने बचे, 3। उसके बाद 2.5 अंक हम ऐड करें तो यहाँ पे बचा क्या है, 2 और 1 3, फिर 3 के बाद यहाँ 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 कितना बना, 10 बना। तो ये हमारा यहाँ पे 104 यहाँ पे पूरा आ गया। अब मदर को भी हम इसी हिसाब से लिखेंगे, जो यहाँ पे मदर का कोड है MOTHER, मदर का कोड भी बनाएंगे। तो अगर मदर का कोड बनाना है तो M कौन से नंबर पे आएगा, M जो उल्टे से है वो आता है 13वें नंबर पे, तो उल्टे से 14वें नंबर पे आएगा। और जो O है इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, हम जब इसको उल्टे से पढ़ते हैं तो जो M है वो 13 नंबर पे आता है, लेकिन अगर हम Z से शुरू करें गिनना तो ये 14वें नंबर पे आता है। वहीं अगर Z से गिनना शुरू करें तो O आएगा 12वें स्थान पे। अगर T की बात करें तो T आता है 7वें स्थान पे, H की बात करें H आता है 19वें पे, और E की बात करें ये 22वें पे है, और अगर R की बात करें तो ये कौन से स्थान पे है, 9वें स्थान पे है। ये उल्टे से हम गिन रहे हैं, आपने ये मत समझना कि सर ने जो यहाँ पे नंबरिंग है ये उल्टी डाली है, मतलब गलत डाली है। मैंने इसको Z से यहाँ पे शुरू किया है, तभी ये क्वेश्चन निकलने वाला है। अब यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे तो इकाई अंक पहले पकड़ते हैं, या आप इसको ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। मैं इकाई अंक पकड़ के इसको ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे 9 है, 9 और 2 कितने हुए, 11, 11 में 9 जोड़ेंगे तो 20 हुए, 20 और 7 27, 27 और 2 29, 29 और 4 33, हासिल हमारे 3, और इकाई अंक कितना आ जाएगा, 3, हासिल भी 3 आ जाएगी। इसके बाद 2.5 अंक को पकड़ते हैं तो यहाँ पे 2 है, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितने होते हैं, 8। तो जो मदर का कोड है वो आएगा 83, जो सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अंत में ये जरूर बोले कि आज का मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा और कितने आपके नंबर बने। जय हिंद, जय भारत।